विनय आपके साथ। तो आज काशी में देव दीपावली मनाई जा रही है। देव दीपावली आज यानी 7 नवंबर सोमवार को मनाई जा रही है। इसे त्रिपुरोत्सव और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। देव दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाती है। 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण के कारण देव दीपावली एक दिन पहले मनाई जा रही है। इस दिन देवी देवताओं को विधिवत पूजा करने से आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा बनी रहती है। इस दिन नदी में स्नान करने और दीपदान करने की बहुत बड़ा महत्व है। मान्यता यह है कि इस दिन देवी देवता धरती पर उतरते हैं और काशी में दिवाली मनाते हैं, इसलिए इस त्योहार को देव दीपावली कहा जाता है। इस दिन काशी और गंगा घाटों पर काफी रौनक रहती है और दीपदान किया जाता है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस ने धरती वासियों को परेशान कर रखा था और उससे त्रस्त होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। उससे मुक्ति मिलने के बाद देवता भगवान शिव की नगरी काशी पहुंचे और वहां दीप प्रज्वलित कर खुशी मनाई। तब से लेकर आज तक यहां त्योहार मनाया जा रहा है। मान्यताओं के मुताबिक देव दीपावली यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवी देवता काशी में गंगा किनारे दीपावली मनाने आते हैं। बताया जाता है कि अगर कोई इस दिन प्रदोष काल में दीपदान करता है तो उसे जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। बताया यह भी जाता है कि इस दिन भगवान शिव के निमित्त दीपक जलाने से भी जीवन में खुशहाली आती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता यह भी है कि देव दिवाली पर दीपदान करने से यम, शनि, राहु, केतु के प्रभाव भी कम होते हैं। देव दीपावली के अवसर पर राजा राजेश्वर शिव की नगरी में आज देवलोक उतर आएगा। सुरसरी की लहरों पर दीपमालाएं इठलाएंगी। देव दीपावली पर दुनिया भव्य दिव्य काशी का नव्य स्वरूप निहारेगी। शाम ढलते उजालों की बरसात से शिव नगरी नहा उठेगी। भव्य और दिव्य काशी की दिव्य दीपावली इस बार नव्य स्वरूप में देवताओं के साथ ही काशी वासियों के लिए भी अनोखी होगी। इस बार काशी के घाट, कुंड और सरोवरों पर 21 लाख दीपों की रोशनी की आभा दीप मालिकाओं का स्वर्णिम संसार रचेगी। काशी समेत देश विदेश की जनता इस अद्भुत पलों की साक्षी बनेंगे। बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी यूं तो साल के 12 महीने तीर्थयात्रियों, सैलानियों से गुलजार रहती है, लेकिन देशी विदेशी पर्यटकों के कार्तिक पूर्णिमा का विशेष रूप से इंतजार रहता है, क्योंकि देव दीपावली के दिन असंख्य दीपकों की रोशनी से नहाए हुए काशी के घाट आसमान में टिमटिमाते तारों से नजर आते हैं। आज इस भव्य आयोजन को लेकर जबरदस्त तैयारी की गई है। आपको बता दें कि देव दीपावली काशी की काफी फेमस रहती है। हर साल इसे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसको लेकर काफी दिनों से लगातार तैयारियां की जा रही थी, जिसमें राष्ट्रपति को भी आना था, लेकिन उनका प्रोग्राम इसमें कैंसिल हो गया था। और 108 स्थानों पर देव दीपावली का महोत्सव होता है और इस महोत्सव, इस दिवाली को, देव दीपावली को इसलिए खास माना गया है क्योंकि ऐसा माना गया कि जो त्रिपुरासुर था वो उसके आतंक से, उसके वो राक्षस था, उस राक्षस से जो है लोग इतना परेशान थे कि उसके लिए भगवान शिव ने जब उसका वध किया था और उसके वध करने के बाद जो देवता है वो खुद यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने खुद अपने हाथों से दीप जलाए थे, खुशी मनाई थी। तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर एक चंदौली से आपके सामने तस्वीर है और दूसरी वाराणसी से ये तस्वीर है देव दीपावली की। आप देख सकते हैं किस तरीके से अद्भुत ये दृश्य आपको देखने को मिल रहा है देव दीपावली पर, जहां पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इन्हें सजाया गया है। अद्भुत ये नज़ारा आप देखने को मिल रहा है आपको, जहां पर घाटों को काफ़ी सजाया गया है और उसके अलावा भव्य दिव्य काशी का नव्य स्वरूप आज आपको ये देखने को मिल रहा है, जहां पर लोग दिए जला रहे हैं। ये इस बार 108 स्थानों पर देव दीपावली महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं पर देव दीपावली की धूम वाराणसी की एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर हम आपको चंदौली की दिखा रहे हैं, जहां पर
एक तरफ बाबा की काशी तैयार हो रही है और वहीं पर चंदौली में भी देव दीपावली की धूम देखने को नजर आ रही है। तो देव दीपावली काशी का काफी महत्व रखता है। हर साल बनारस का जो ये देवोत्सव है बहुत ही धूमधाम से लोग मनाते हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्की डे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। क्या अभी तैयारियां वहां पर हो रही हैं और इस बार क्या रिकॉर्ड बनाया जा रहा है चंदौली में? चंदौली जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर? अगर बात करें चंदौली में क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ खास होता है चंदौली में? क्योंकि बनारस काशी का तो काफी प्रसिद्ध है दीपावली, लेकिन अगर चंदौली की बात करें पास में ही है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ आज वहां पर हो रहा है? जी, आपको बताना चाहेंगे कि चंदौली जो है काशी का ही अंग है। 1957 में मायावती जी मुख्यमंत्री रहते हुए इसको अलग जिला घोषित किया गया है। चंदौली में भी बनारस की काशी की तर्ज पर देव दीपावली मनाने का कार्यक्रम 14 वर्षों से यहाँ जनपद के गलुआ घाट के पश्चिम वाहिनी गंगा तट पर मनाया जाता है। और इसे देव दीपावली को मनाने में उत्तरोत्तर 14 साल से प्रति साल एक उसका आकर्षण और तैयारियां बढ़ती जा रही हैं। इस बार घाट पर 1 लाख से अधिक दिए जलाए गए हैं जो अपने छटा को बिखेर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इधर दीप जल रहे हैं और बच्चे भी जला रहे हैं, बूढ़े भी जला रहे हैं, महिलाएं जला रही हैं, पुरुष जला रहे हैं, सब लोग जला रहे हैं। जहाँ ये दीपक अपनी छटा बिखेर रहे हैं, एक आध्यात्मिक ऊर्जा भी इन दीपों से मिल रहा है। इस गंगा घाट को पूरी तरह से सजा करके दुल्हन बनाया गया है और इसके आकर्षण को देखने के लिए आसपास दूर दराज के गांव के लोगों की भीड़ जुटी हुई है। इस देव दीपावली के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर आप देख सकते हैं कि मंच पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, जो चंदौली जनपद के सकलडीहा के निवासी हैं, वो मुख्य अतिथि के तौर पर मंच पर विराजमान है। और वहीं मुगलसराय के विधायक रमेश जायसवाल जी विशिष्ट अतिथि के तौर पर हैं। तो यहाँ देव दीपावली को देखने के लिए जहाँ हजारों की भीड़ जुटी हुई है, वहाँ लाखों दीपक से इस घाट को जगमगाया गया है। यही नहीं, पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का, कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का बहुत बड़ा महत्व है। उसको देखते हुए यहाँ के लोग पश्चिम वाहिनी गंगा घाट पर सायंकाल तक स्नान करते रहे। माना जाता है कि आज पूर्णिमा जो है वो 4 बजे के आसपास लगी है, इसलिए पूर्णिमा में स्नान करने के लिए सायंकाल तक लोगों की भीड़ उठी है, जिसको सुरक्षा पूर्वक निष्पादित स्नान कराने के लिए सुरक्षा का व्यापक व्यवस्था किया गया है। यहाँ तक कि बैरिकेडिंग करके गंगा में लोगों को गहरे पानी में जाने से रोका जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम और गोताखोर तथा सुरक्षा कर्मी भारी मात्रा में लगाए गए हैं। कई थानों की पुलिस फोर्स है, कई गाड़ियां, कई कंपनी की पीएससी लगी है और पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद है। और ये दीपक बता रहे हैं कि यह काशी से कम नहीं चंदौली है, काशी का ही अंग चंदौली है और काशी के तर्ज पर ही देव दीपावली का यहाँ छटा बिखेरा जा रहा है, जिसको पूरी तरह से सफल बनाने के लिए सूबे के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हैं। और यहाँ की गंगा पूजा आरती समिति है, देख सकते हैं कि 5 मंच लगाए गए हैं आरती करने के लिए। अभी गंगा आरती का कार्यक्रम किया जाएगा। अभी मुख्य अतिथि आए हैं और उनके स्वागत का कार्यक्रम तो बिल्कुल काशी में देव दीपावली धूमधाम से मनाई जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि इस बार हमारे साथ काशी के बगल में ही चंदौली है, वहाँ पर भी धूमधाम से ये भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर घाटों को सजाया गया है और वहाँ पर दियों को जलाया जा रहा है। और ऐसे में अगर बात करें, शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। हमारे साथ चंदौली से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभी अगर बात करें चंदौली की, तो क्या कुछ नया रिकॉर्ड इस बार वहाँ पर बनाया जा रहा है? क्योंकि हर साल देव दीपावली मनाई जाती है और काशी की दीपावली तो देव दीपावली तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन चंदौली की अगर बात करें तो वहाँ पर क्या कुछ विशेष मान्यताएं हैं? वहाँ के लोगों से भी मैं चाहूँगा आप बात करिए, उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर।
ये बताना चाहेंगे कि दीपावली जो है ये देवताओं की दीपावली मानी जाती है। यहाँ देवताओं के लिए आज का दीपक अर्पण किया जाता है और उसी के तर्ज पर यहाँ 1 लाख से अधिक मिट्टी के दिए जलाए गए हैं और तेल और बत्ती लगा करके लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समिति और आसपास के लोग जो है वह इस कार्यक्रम को बेहद सफल बना रहे हैं। इस कार्यक्रम में कई दूर दराज से लोग आए हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं कि हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं और पूरे लोग कुछ इस आयोजन का साक्षी बने हुए हैं और धार्मिक कार्यक्रम दीपावली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए पूरे का लाभ ले रहे हैं और मंत्री जी का स्वागत हो रहा है हर हर महादेव के नारों के साथ। आप देख सकते हैं कि पूरी दीपक अभी देखिए लोग अपने अपने घरों से दीपक ला करके अपने परिजनों के हिसाब से जोड़कर पूरा दीप दान कर रहे हैं। आप देखिए माता जी वहाँ अपने परिजनों के हिसाब से दीपक घर से लाई है और दीप दान गंगा माता को कर रही है और जहाँ यह दीपक घी के बत्ती दिए जलाए जा रहे हैं। यही नहीं, आप देखते हैं ऊपर से नीचे तक लोग आकर के महिलाएं, आसपास की महिलाएं आकर के दीप दान कर रही हैं। इस तरह का कार्यक्रम जो है यादगार रहता है और लोग 1 साल इंतजार करते हैं कि कब दीपावली आए और इस घाट पर लोग दीपदान करें और कार्यक्रम। यही नहीं, यहाँ के लोगों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। पढ़ा मुकाबला है जो कि यहाँ के आरती संपन्न होने के बाद वह कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। देख लीजिए यहाँ यही नहीं, महिलाएं भी आई हैं, पुरुष भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं। दीप दान करने के बाद सेल्फी भी लिया जा रहा है और वीडियो को अपने कैमरे में कैद किया जा रहा है। कई ऐसे क्षण हैं जिसको यादगार बनाने के लिए यहाँ के श्रद्धालु भक्तगण दर्शक यहाँ आए हुए हैं, जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अब मंच तैयार हो चुका है और कुछ ही क्षणों में गंगा आरती का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। जी बिल्कुल, तो गंगा आरती का कार्यक्रम चंदौली में शुरू होगा कुछ ही देर में और देव दीपावली जो है वो चंदौली में भी बहुत खास है क्योंकि बनारस यानी वाराणसी के समीप में ही चंदौली है। और अगर बात करें विक्की डे तो इसमें क्या कुछ वहाँ के लोगों की मान्यताएं हैं, अगर इसको लेकर बात करें उनसे भी ज़रा बात करिए, उनका भी क्या उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है, इसको भी कुछ बताएं। जो कि यहाँ के बारे में बताएंगे कि अपना नाम और परिचय बताइए और यहाँ का क्या महत्व है, किस तरह से इसी कार्यक्रम को मनाया जाता है। राजेश गुप्ता रामगढ़ चंदौली। ये तो पहले पश्चिम वानी बलुआ घाट है। यहाँ पे बहुत ही लोग पूरी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से लगभग जो सटे है, बिहार से भी लोग, पूरे चंदौली जिले से लोग यहाँ आते हैं। पूर्वांचल तट पे है ये, यहाँ पे उत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ पे लोग मानना जा रहा है कि यहाँ जो लाभें आती है मोक्ष को प्राप्त होती है। तो आप सुन सकते हैं कि यहाँ भी लोग मोक्ष के लिए आते हैं और स्नान दान करके यहाँ पुण्य के भागी बनते हैं। इसी भावनाओं के साथ यहाँ सुबह से ही स्नानार्थियों की भीड़ जुटी हुई है और लोग दीप दान करने के लिए भी और इस भव्य कार्यक्रम को देखने के लिए भी जुटे हुए। सुरक्षाकर्मी भी देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम को निर्बाध रूप से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था तैनात है और लोगों को बैठने के लिए यहाँ से निर्देशित किया जा रहा है ताकि कार्यक्रम निर्बाध। तो बिल्कुल, तो भव्य चंदौली का नव्य स्वरूप आपने देखा जहां पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से घाटों को सजाया गया है और हमारे सहयोगी ने बताया कि वहां पर खूबसूरत तरीके से दियों को जलाया जा रहा है और ऐसा माना जाता है कि काशी में खुद देवता उतर कर आए थे और इस दिन उन्होंने दीप जलाया था और जिसको लेकर इसे मनाया जाता है। बड़े भव्य तरीके से इसका आयोजन किया जाता है। कई दिनों से काशी में इसकी तैयारियां जोरों से चल रही थी और जिसको लेकर अब देव दीपावली की धूम है, जहां पर अलग अलग जगहों को पूरे बनारस को अच्छे तरीके से सजाया जाता है। खूबसूरत बनारस टिमटिमाते हुए तारों जैसा नजर आता है, जहां पर काफ़ी खास ये इस त्यौहार
को मनाया जाता है। देश विदेश से भी लोग आते हैं। अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ देव दीपावली मनाने आ चुके हैं, जहाँ पर जिसको लेकर उन्होंने यहाँ पर इस खास देव दीपावली पर अपनी तमाम बातें भी कही थी और इससे एक जुड़ा जो है अपना लगाव भी उन्होंने दिखाया था। और ऐसे में राष्ट्रपति का इस बार भी आना यहाँ पर निश्चित किया गया था, लेकिन कुछ कारणवश उसे कैंसिल कर दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि बनारस में खूबसूरत दृश्य आज देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कई लोग पहुंचे हुए हैं। बहुत देश विदेश से लोग यहां पर पहुंचते हैं। और वहीं पर चंदौली में भी समीप बनारस के ये है जहां पर ये मनाया जा रहा है। और ऐसा शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर के वध की खुशी में देवताओं ने काशी में दिए जलाए थे। यही कारण है कि हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर काशी में ये दिवाली देव दीपावली मनाई जाती है, क्योंकि ये दिवाली देवताओं ने मनाई थी, इसलिए इसे देव दीपावली कहा जाता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ चंदौली में, दूसरी तरफ वाराणसी में। तो हमारे साथ सहयोगी हमारे चंदौली से अश्विनी मिश्रा जुड़ चुके हैं। अश्विनी, अगर बात करें वहाँ पर क्या कुछ और भी विशेष देखने को मिला है, क्योंकि काशी और चंदौली समीप है और ऐसे में वहाँ पर भी क्या बाहर से देश विदेश से लोग आए हुए हैं वहाँ की भी देव दीपावली देखने के लिए? मैं बताना चाहूंगा कि हालांकि काशी नजदीक है, जो भी लोग बाहर से आते हैं वो काशी में रुक जाते हैं, लेकिन चंदौली बिहार से सटा हुआ जनपद है और बिहार से लोग आते हैं भारी मात्रा में। और माना जाता है कि पश्चिम वाहिनी गंगा और कहीं नहीं बही है, बलुआ में ही, चंदौली में ही पश्चिम बही है। और पश्चिम वाहिनी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है, इसलिए यहाँ मौनी अमावस्या जो होती है फागुन मास में, उस अमावस्या को यहाँ मेला लगता है और गंगा स्नान होता है, बड़ी भीड़ होती है। और देव दीपावली पर भी यहाँ पूर्णिमा के दिन कार्तिक पूर्णिमा होती है, उसमें भी स्नान करने वालों के लिए बड़ी भीड़ होती है। यूपी के साथ साथ बिहार के लोग आते हैं और स्नान करते हैं, पुण्य का लाभ लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ हमारे साथ 14 वर्षों से यहाँ गंगा आरती एवं देव दीपावली का कार्यक्रम हो रहा है। हमारे साथ यहाँ आरती पूजा समिति के अध्यक्ष भी हैं, उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम और परिचय बताएं और इस कार्यक्रम के आयोजन का क्या उद्देश्य है और किस यहाँ का क्या महत्व है? नमस्कार, मैं दीपक जायसवाल। हमारा गंगा महोत्सव अनवरत 13 वर्षों से चल रहा है और हमने नोटबंदी के भी समय और कोरोना काल में भी हम लोगों ने कार्यक्रम को जारी रखा। हमारा उद्देश्य यह है कि जब 2008 में 4 नवंबर को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शामिल किया था गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में और गंगा उत्सव का शुरुआत किया था, तो हमने सन 2010 में ही संगठन बनाकर गंगा सेवा समिति का हम लोग निरंतर 14 वर्षों से काम कर रहे हैं। गंगा को हमारे को प्रदूषण मुक्त बनाना है, इनको अवरोध रखना है, इनको निर्मल रखना है। गंगा मोक्षदायिनी नहीं है, केवल लोग कहते हैं कि मोक्षदायिनी नहीं है, ये जीवनदायिनी जो है, जिनके माध्यम से हम जल पीते हैं, जिनके माध्यम से हम अन्न खाते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि गंगा में रहने वाले डॉल्फिन जो जलीय जीव हैं, जो गंदगी गंगा का साफ करते हैं, उनको न मारे, को न मारे, हम और किसी प्रकार का प्लास्टिक न फेंके, न फेंके, किसी प्रकार की गंदगी न करें। हमारा उद्देश्य यही है कि गंगा को निर्मल रखना है, अविरल रखना है। नमामि गंगे हर हर। यहाँ के अगर बात की जाए कि स्थानीय महत्व क्या है यहाँ के घाट का, यहाँ के गंगा जी का, यहाँ के स्नान का भीड़ लगती है, उसका क्या महत्व है? पूरे भारत में जब माँ गंगा का अवतरण हुआ पृथ्वी पर, तो जब राजा भगीरथ जब आगे चलने लगे, तो जब काशी से होके जब चंदौली जनपद की तरफ मुड़े, तो यहाँ महर्षि वाल्मीकि का तपोभूमि था। महर्षि वाल्मीकि तपोभूमि के कारण माँ गंगा सीधे जब दक्षिण जा रही थी, तो वो क्या नाम पश्चिम की तरफ मुड़ गई और महर्षि वाल्मीकि के पैरों को छू लिया और पैरों को छू के फिर आगे बढ़ गई और भगीरथ जी को बताया कि यहाँ इतने बड़े तपस्वी रहते हैं, मैं इनका चल छुए बिना कैसे मैं गुजर सकती थी। इसलिए वो पश्चिम वाहिनी के नाम से पूरे भारत के लिए प्रयाग में संगम का मेला लगता है, लेकिन बलुआ घाट में मौनी अमावस्या के दिन पश्चिम वाहिनी का मेला लगता है, जहाँ 10 लाख की संख्या में श्रद्धालु आके पूर्वांचल से, बिहार से, झारखंड से आकर यहाँ मत्था टेकते हैं, दर्शन करते हैं और पूजन करते हैं।
आप देख सकते हैं कि यहाँ का एक आध्यात्मिक महत्व, यहाँ के स्थानीय और आर्थिक पूजा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि यहाँ वाल्मीकि जी का स्थान है, वाल्मीकि कुंड है, और उनके चरण को स्पर्श करने के लिए गंगा यहाँ से दक्षिण की जगह पश्चिम को बह गई, और इसलिए यहाँ का विशेष महत्व है। जी बिल्कुल अश्विनी, अगर बात करें जैसे कि काशी में क्या होता है कि जब देव दीपावली का त्योहार की शुरुआत होने लगती, तैयारियां होने लगती हैं, और इस दिन से पहले ही हफ्तों भर से 10 दिन से ही अलग अलग होटलों में बुकिंग होने लगती है, सब होटल भर जाते हैं और ऐसे में बाहर से लोगों का आना शुरू हो जाता है। तो अगर बात करें चंदौली में तो किस तरीके से सैलानियों का आना हो रहा है, क्या बाहर से भी तमाम लोग पहुंचे हैं, क्या कुछ वहां पर हो रहा है? ये बताना चाहेंगे कि हमारी काशी है और काशी के तर्ज पर यहाँ को भी विकसित करने का प्रयास चल रहा है। यहाँ केंद्र सरकार ने भी पर्यटन की दृष्टि से गंगा घाट यहाँ 7-8 वर्षों पहले पक्का नहीं था। आज पिछले भाजपा सरकार आई है केंद्र में, उसके बाद से गंगा घाट यहाँ बनाए गए हैं और इसको विकसित करने का प्रयास कर रहा है, और विकसित करने के बाद यहाँ पर भी पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा हो रहा है और लोगों को पहले की अपेक्षा अब भीड़ ज्यादा दिखनी चालू हो गई है और लोग इंतजार करते हैं देव दीपावली का। लोग स्वेच्छा से, यहाँ कई समितियां जो हैं, कई ग्राम प्रधान हैं, कई ऐसे संगठन है, सामाजिक संगठन है जो कि स्वेच्छा से यहाँ आकर के जुट करके, यही नहीं अभी गंगा में बाढ़ का पानी पिछले दिनों तक था और यहाँ सिल्ट जमी हुई थी, जिसको देखते हुए व्यापक पैमाने पर युद्ध स्तर पर तैयारी करके गंगा घाटों को साफ कराया गया है। और यहाँ जहाँ प्रशासनिक अमला जुटा था, वहीं स्थानीय लोगों एवं स्वयं सेवा समितियों द्वारा भी इस कार्य को किया गया। और कुछ स्थानीय यहाँ भी हैं, उनसे भी बात कराना चाहेंगे। ये अपना नाम और परिचय बताएं और यहाँ के महत्व और बढ़ रहे यहाँ की भीड़ को देखते हुए, लोगों के पर्यटन की दृष्टि से देव दीपावली के महत्व को देखते हुए क्या आप क्या मानते हैं? पवन पांडे मेरा नाम है, मैं स्थानीय हूँ। यहाँ पे लगभग 14 वर्षों से यहाँ पे देव दीपावली का आयोजन होता है। यहाँ पे गंगा सेवा समिति द्वारा यह आयोजन होता है, जिसकी अध्यक्षता दीपक जायसवाल जी का यहाँ पे करते हैं, अरविंद पांडे जी करते हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पे हजारों की संख्या पे यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे माँ गंगा की महाआरती को देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होता है, जिसका यहाँ पे लुत्फ उठाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे लगभग 1 लाख से अधिक दीपों से यहाँ पे ये जो घाट है, इस घाट को जो है कि यहाँ पे सजाया जाता है। और सजाने के पश्चात यहाँ पे आप जो घाट की जो आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जगमग यह घाट यहाँ पे किया हुआ है। और बड़े स्थानीय हैं यहाँ के महत्ता को दिनों दिन यहाँ के कार्यक्रम की वृद्धि को बताया। बिल्कुल, तो अश्विनी जी बात अगर करें, क्योंकि जो देव दीपावली है वो काशी में भव्य और नव्य देखने को मिल रही है, काफ़ी तैयारियां हो रही है, ऐसे में क्या चंदौली में भी भीड़ उतनी ही देखने को मिल रही है और क्या उतने ही यहां पर लोग पहुंच रहे हैं और क्या कुछ यहां पर इस बार रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है? जैसा कि उन्होंने बताया कि 14 सालों से लगातार यहां पर देव दीपावली का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित है कि रिकॉर्ड तो बन रहे हैं, हर साल एक नया रिकॉर्ड आने वाली भीड़ का और यहाँ कुछ नया होने का, भव्यता का, नव्यता का रिकॉर्ड तो प्रति वर्ष हो रहा है। लेकिन काशी के देव दीपावली की तैयारी केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार जितना बृहद स्तर पर कर रही है, अभी यहाँ उस तरह का नहीं है। लेकिन यहाँ के स्थानीय नेता होने के कारण बिल्कुल, तो देव दीपावली का जो ये पर्व है बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो इस त्योहार को बिल्कुल अगर बात करें अश्विनी जी की आज के दिन क्या कुछ विशेष महत्व है? क्या वहां पर कोई ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान शिव की, क्योंकि आज के दिन पूजा की जाती है और ये त्रिपुरासुर को उन्होंने जब उसका वध किया था, क्योंकि उसने बहुत लोगों को परेशान किया था, लोग त्राहि त्राहि करने लगे थे, तो भगवान शंकर ने उसका वध किया था और उसके बाद से ही देवताओं ने जब काशी में दीप प्रज्वलित किए थे, उसके बाद से देव दीपावली मनाई जाने लगी है। तो ऐसे में क्या कुछ वहां पर पूजा को लेकर विशेष लोगों द्वारा किया जाता है?
बताना चाहेंगे कि ये पश्चिम वाहिनी गंगा तट जो है ये वाल्मीकि जी का बगल में ही आश्रम है और वाल्मीकि कुंड माना जाता है यहाँ है। उन्हीं के आश्रम के बगल में एक गंगा से ही सफेद दूध की तरह एक शिवलिंग मिली है जिसका पूजन अर्चन किया जाता है। और यहाँ वाल्मीकि जी के चरणों को छू करके गंगा के बहने का जो यहाँ का दृष्टांत है, मान्यता है, उस मान्यता के अनुसार लोग दूर दराज से विशेष करके यूपी के पूर्वांचल के साथ साथ बिहार से लोग ट्रेनों के माध्यम से अपने निजी वाहन के माध्यम से आते हैं और दर्शन पूजन करते हैं। यहाँ दान भी देते हैं, दान देकर अपने पुण्य के भागी बनते हैं। और यह कार्यक्रम सुबह से लेकर के शाम तक चलता रहा है। यही नहीं, आज नहीं कल भी यह स्नान दान का कार्यक्रम चलता रहेगा। जी बिल्कुल। तो आपको बता दें कि देव दीपावली का बहुत ही खास महत्व है और इसमें इस दिन काशी में देव दीपावली मनाई जाती है। यहाँ पर लेज़र शो का भी कार्यक्रम किया जाता है जहाँ पर अलग अलग जगह पर लोग भव्य दृश्य देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी मिश्रा तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो है काशी में एक विशेष महत्व है इस दिन का। यहाँ पर 15 दिनों के बाद काशी में देवों की दिवाली मनाई जाती है। इस दिन के उत्सव के लिए जहाँ काशी विश्वनाथ के धाम को 80 लाख के फूलों और मालाओं से सजाया गया, वहीं बनारस से 84 से भी ज़्यादा घाटों को 10 लाख दियों से सजाया गया है। इस दौरान घाट से लेज़र साउंड शो की तस्वीरें भी सामने आई हैं और उसके अलावा देवलोक का भव्य नज़ारा भी देखने को मिला है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से, अद्भुत तरीके से बनारस में देव दीपावली मनाई जाती है और बनारस के घाटों पर आज हज़ारों लोगों की भीड़ एकत्रित हुई है। सभी घाट दीपों से सजे हुए हैं और घाटों के शहर काशी में देव दीपावली मनाई जा रही है। वहीं पर ये पूरी दुनिया में अगर बात करें तो बनारस की देव दीपावली पूरी दुनिया में लोकप्रिय है और ऐसे में बनारस के घाटों पर आज हज़ारों लोगों की भीड़ मौजूद है। सभी घाट दीपों से सजे हुए हैं। घाटों की शहर काशी में देव दीपावली मनाई जाती है और ऐसे में अगर बात करें आज के दिन तो यहाँ पर बहुत ही भव्य खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ये दो तस्वीरें, एक चंदौली से एक वाराणसी से, जहाँ पर देव दीपावली पर विश्व प्रसिद्ध काशी घाट की आरती और सजावट शहर के कई जगहों से आप देख सकते हैं। और इसके लिए आपको बता दें कि LED स्क्रीन की भी व्यवस्था की गई है। वहीं 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, राजघाट, गदौलिया पर मल्टी लेवल पार्किंग व वाराणसी कैंट स्टेशन पर LED भी इसके लिए लगाई गई है। और आपको बता दें कि कई दिनों से इसको लेकर तैयारियां की जा रही थी। बीते रविवार के वाराणसी से चेतसिंह घाट पर मंत्रमुग्ध कर देने वाला लेज़र शो भी दिखाया गया था। इस दौरान वहां पर CM योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। और अब आपको बता दें कि काशी के साथ साथ ये देव दीपावली का अपना एक बहुत ही बड़ा महत्व है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये खूबसूरत दृश्य के न्यूज़ इंडिया पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। देव दीपावली की ये तस्वीरें हैं। बाबा काशी तैयार है, देवों का इंतजार है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, कितना मनमोहक दृश्य है। देव दीपावली के दिन ये तस्वीरें हम सीधे आपको काशी की दिखा रहे हैं, जहां पर घाटों की सजावट आप देख सकते हैं। कितने भव्य और खूबसूरत तरीके से घाटों को सजाया गया है। 21 लाख दीपों से जगमगाए हैं ये घाट, जहां पर खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। किस तरीके से ये भव्य दृश्य देखने को मिल रहा है, जहां आज ऐसी मान्यता है कि खुद देवता यहां पर आते हैं और यहां पर आकर वो दीपों को जलाते हैं, जिसको लेकर 108 स्थानों पर देव दीपावली महोत्सव मनाया गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से खूबसूरत दृश्य देखने को मिल रहा है आपको, जहां पर बाबा की काशी तैयार है और ये खूबसूरत दृश्य जहाँ पर देव दीपावली आज बहुत ही भव्य तरीके से मनाई जा रही है। कई दिनों से इसकी लगातार तैयारियां की जा रही थी और अब जो है देव दीपावली खूबसूरत तरीके से मनाई जा रही है। वहीं वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की तरफ से अमर शहीद ज्योति की अनुकृति तैयार की गई है। देव दीपावली देश के अमर जवानों को भी समर्पित रहेगी। गंगोत्री सेवा समिति की तरफ से 108 किलो अष्टधातु की गंगा प्रतिमा, 108 किलो फूल भी श्रृंगार किया गया है। तो ऐसे में एक अद्भुत तस्वीर आपके सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया पर, जहां पर ये खूबसूरत दृश्य, जहां पर ये जो नाव है इसको कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है। तो
ये खूबसूरत दृश्य जहां पर आज 21 लाख दीपों की रोशनी से रचा है इतिहास काशी में, जहां पर देव दीपावली पर भव्य दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। घाटों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। तो ये एक मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिल रहा है जहां पर बनारस में देव दीपावली मनाई जा रही है और इस दिन देश विदेश से लोग आते हैं और इस दृश्य को देखने के लिए बड़े कई दिनों पहले से ही बनारस में अलग अलग जगहों पर बुकिंग स्टार्ट हो जाती है और इस दिन बहुत भीड़ देखने को मिलती है, जहां स्थानीय लोगों के साथ साथ देश भर के अलग अलग राज्यों से और विदेश से भी लोग यहां पहुंचते हैं। और यहां पर फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।